नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। India's first scooter. Play smart, play epic. PSJ. TVS Asansol. Contact number 8695607709. Our toll free number are 1800 1233 पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, कोयला माफिया कर रहे हैं हमला। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. कोयला तस्करी मामले में जांच के लिए झारखंड गई आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के साथ हंगामा और दुर्व्यवहार किया गया। झारखंड के धनबाद जिले के गलफरवाड़ी मुगमा ओपी क्षेत्र के राजपुरा में NH2 पर स्थित एक अवैध कोयला डिपो में नोटिस देने पहुंची ADPC की कुल्टी थाना पुलिस के साथ रविवार को दुर्व्यवहार कर धमकियां दी गई। डिपो संचालक और उसके गुर्गे ने पुलिस टीम का विरोध कर हंगामा मचाते हुए दुर्व्यवहार किया। कुल्टी पुलिस ने पूरे मामले की शिकायत गलफरवाड़ी OP पुलिस से की है, लेकिन उसने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद कुल्टी पुलिस वापस लौट आई। ADPC सूत्रों ने बताया कि रविवार की दोपहर 2:30 बजे कुल्टी थाना पुलिस राजपुरा स्थित कोयला डिपो के संचालक को CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस देने गई थी। गलफरवाड़ी OP के में संचालक को बुलाया गया। वहां उसने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारी कोयला डिपो पर नोटिस चिपकाने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद डिपो संचालक और उसके लोगों ने कुल्टी पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस वालों को धमकाया भी गया। वहां से पुलिस गलफरवाड़ी OP लौट आई। उसने स्थानीय पुलिस से घटना की बाबत शिकायत की। आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। गिरफ्तार चालकों ने दी। गौरतलब है कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की कुल्टी और सलानपुर थाना ने बीते 3 दिनों के दौरान 32 अवैध कोयले लदे ट्रक पकड़े थे। 20 चालक भी गिरफ्तार किए गए थे। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने 6 चालकों को न्यायालय में प्रस्तुत कर 5 दिन की रिमांड ली थी। कुल्टी थाना पुलिस ने रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान कोयला तस्करों और कोयला के बारे में जानना चाहा। चालकों ने कुल्टी पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यह बताया कि किस किस मुद्दे और किस किस भट्टे से कोयला लोड किया गया था और इसी सिलसिले में रविवार को कुल्टी पुलिस नोटिस देने और जांच के लिए राजपुरा पहुंची थी। एक CPM उम्मीदवार जिया आफरीन युवा और ऊर्जावान है। वह क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण और प्रदूषण के खिलाफ लड़ना चाहती हैं। पार्टी के वरिष्ठ साथियों के मार्गदर्शन में उन्हें लोगों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और इस बात का उन्होंने दावा किया है। मिलते हैं जिया आफरीन से। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिया आफरीन वार्ड नंबर 98 से CPIM की कैंडिडेट। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी को निवेदन है कि कोविड नियमों का पालन करें और जहां तक कि अभी जैसे कि जो सिचुएशन चल रहा है नगर निगम चुनाव चल रहे हैं हमारे वार्ड में, तो जहाँ तक कि आप लोग इस वार्ड में बहुत सारी समस्या है, जैसे कि पॉल्यूशन, हेल्थ सेंटर नहीं है,
हमारे वार्ड में हाई स्कूल की उपलब्धि नहीं है और हमारे वार्ड में ड्रेन सिस्टम की बहुत सारी समस्या है। और हमारी पार्टी इस मुद्दे को लेकर नगर निगम चुनाव में खड़ी हुई है। कि सभी से बातचीत किए है, बातचीत करने से ये पता चल रहा है कि सब सपोर्ट में है और सब रिस्पांस अच्छा ही दे रहे हैं। 100% में 20% है ऐसा, 20-25% है ऐसा जो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं वो। लेकिन हम यही चाहेंगे कि सब फुल सपोर्ट करें। आप लोग अपनी जो भी आप लोग की जो इच्छा है वो करें, आप लोग को जो ठीक लग रहा है वो करें, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है। और इस बार नगर निगम चुनाव में आप लोग ध्यान से टू डोर हम लोग कैंपेन कर चुके हैं। आज से सेकंड राउंड करने का बात था, लेकिन आज पानी पड़ने की वजह से हम लोग सुबह में ऑफ किया है। हम लोग रोज 3 से 4 घंटा घूम रहे हैं वार्ड में। लोग हम लोग को काफी चाह रहे हैं कि आप लोग आइए। धर्म विशेष जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग, हरिजन आदिवासी, ये एक मिनी भारत के जैसा वार्ड है। यहाँ आदिवासियों की संख्या है, क्रिश्चियन की संख्या है, सिख है, यहाँ पर हिंदी भाषी हैं, बांग्ला भाषी हैं, मुस्लिम हैं और बीजेपी का भी प्रभाव रहा है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर स्मूथली इलाका में सबसे मिल रहा है, लेकिन उन्हीं घर तक पहुंच रहा है जिस घर में उनका पहुंच था कभी। लेकिन आम जनता से वो लोग भी नहीं मिल रहे हैं। आम जनता से सिर्फ यहाँ पर CPIM के कैंडिडेट डोर टू डोर जा रही है और मिल रही है। तृणमूल भी आम जनता से नहीं मिल रहा है। उसको तो विश्वास है कि हम लोग दखल करके जीत लेंगे, तो इस भरोसे वो लोग बैठा हुआ है। वो लोग भी कुछ नहीं कर रहा है। 4-5 एक दिन तापस बनर्जी आके मीटिंग कर गए और बोल रहा, कोई उपलब्धि नहीं बता रहा कि 10 साल में उन लोगों ने क्या किया इस वार्ड के लिए। इस वार्ड की समस्या तो अभी बताई जिया ने कि हम लोग का जो पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा समस्या है, कारखाना का कोकोवेट होने के वजह से आज सारा कचरा हम लोग के वार्ड में आ रहा है। हम लोग के समय में हम लोग लड़ाई करके, जब राउत साहब थे टाउन एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट मैनेजर, तो वहां पर एक पोल्यूशन कंट्रोल का मशीन बैठाया गया था, जिसके वजह से कचरा वहीं पर रोक दिया जाता था। आज सारा मशीन कोई काम नहीं कर रहा है, सब खराब हो चुका है। तृणमूल का और वेस्ट बंगाल का जो पोल्यूशन बोर्ड है उस ओर कोई ध्यान ही नहीं है हम लोग का। आप हर घर के छत पर जाके देखिए, पर डे 1 इंची करके कचरा जम जाता है। लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, सांस लेने में कष्ट हो रहा है। इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है आज इतने दिन के बाद। ये पहला समस्या है। हम लोग के यहाँ से बच्चों को लगभग 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है हाई स्कूल के लिए। शिक्षा का स्तर तो देख ही रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल सारा बंद है। गरीब के बच्चे जिस सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे उनके पास न एंड्रॉयड फोन है, न कोई ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था की है इस गवर्नमेंट ने। सारा का लाइफ 2 साल से बर्बाद हो रहा है सारे बच्चों का। तीसरा नंबर है कि यहाँ पर कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। हर परिवार के बच्चों को आज प्राइवेट डॉक्टर के पास 200-400 रुपया महीना में हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है। घर में अगर कोई बीमारी हो जाता है तो रांगापाड़ा में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, सब अपने घर में गड्ढा कर करके पानी रखा हुआ है। कोई ड्रेनेज नहीं है, नया इलाका बना है, वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो ये सारी समस्याओं को लेके हम लोग आज इतने हैं लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग को लाइए, फिर से हम लोग आप लोग का काम करेंगे। यही है मूल विषय। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? सुबोध सिंह। हम पहले एक्स काउंसलर हैं यहाँ के। पार्टी का बोलिए ना। फॉरवर्ड ब्लॉक कैंडिडेट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब्दुल मुनाफ इलियासी के द्वारा। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। एडमिशन ओपन। हमारी न्यूज मोमेंट की टीम 23 नंबर वार्ड पहुंचे हैं कॉमरेड मोहम्मद नजरुल साहब के ऑफिस में। मैं उनसे
चंद सवाल पूछने जा रहा हूँ। आपकी तारीफ सर? मोहम्मद नजरुल, हम 23 नंबर वार्ड से फॉरवर्ड ब्लॉक का करना है। अच्छा, आप इलाके की तरक्की के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारा दोनों बिछड़ा हुआ है, एक आपको आजाद बस्ती, एक अली नगर। आज तक वार्ड पे कभी ध्यान नहीं दिया। 5 साल काउंसिलर रही, लेकिन वो कहा रहा कि आप अब जाके एचएलडी में बैठे हुए रहती रहे। यहाँ से मेरा माँ बहन जो भी जाता रहा और लौट के आता रहा। 100 रुपया भाड़ा खर्चा करता रहा और लौट के चलता रहा। कहा बोली तो मेरा काउंसिलर नहीं है। तो आए दिन मेरा माँ बहन बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि अपना मोहल्ले का काम अच्छा ढंग से होए, नली गली रोड रास्ता अच्छा ढंग से। जो काउंसिलर का काम है वो हम लोग करेंगे, अच्छा ढंग से निभाएंगे, जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। यही मेरा सवाल है। अच्छा, जितना अच्छा से अच्छा एजुकेशन का काम होगा वो हम लोग करेंगे। इलाका की तरक्की, नली गली की सफाई को ये तो हमारे काउंसिलर का जिम्मा है। नली गली के लिए लाता आवाम हम लोग उसको जितना बेहतर से बेहतर काम करेंगे। अच्छा, ये रूलिंग पार्टी वो कोशिश करेगी हद तक बूथ के चेंज करने का, तो इसके रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारे साथ आवाम है। आवाम मेरा चाहेगा और ऐसा नहीं होगा। अगर रोकेगा तो आवाम उसको जवाब देगा। इसलिए हम लोग आवाम से जुड़े हुए हैं। हम लोग जमीन से काम करते हैं। हम लोग कोई ऊपर झुपर से काम नहीं करते। हम लोग जमीन पकड़ कर काम किया, जमीन पकड़ कर काम करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, इसके लिए आप यहाँ की जनता वोटर को क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही जनता अपील कर रहे हैं कि भाई हम आपके भाई हैं, हमको आप लोग वोट दीजिए। इसलिए हमारे 34 साल का हुकूमत रहा, हम लोग जो भी काम किया आप देखते रहिए। आप लोग रेल पार्क को क्या काम हुआ नहीं हुआ आज देखते रहिए। हम लोग का बहुत सारी बीपीएल बनाया, सब कुछ मेरा सरकार किया। आज पानी का मसला के लिए बंसो गोपाल चौधरी ने पानी का टैंकी यहाँ रेल पार्क में बंदोबस्त किया। जिस हाल से हम गुजरते रहे पानी का, कि हमारे बाल बच्चे लोग जाके ढोटो के पानी खाता है। मोहम्मद कासिम अली। आप कुछ कहना चाहते हैं वार्ड के सिलसिले हाँ में? भाई, जो यहाँ पे बहुत से जो पहले काउंसिलर थी वो सही ध्यान नहीं दिया। अभी नजरू है बड़े लोग जाते थे और वापस आते रहे। इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारे नजरू भाई मेहनत से करेंगे और हमेशा दिन रात रहेंगे और एक ऑफिस खोल करके जो भी काम होगा ऑफिस के जरिए काम होगा। आप लोग नजर भाई के साथ में? बिल्कुल सर। महिला के साथ छेड़खानी को लेकर आसनसोल मंडल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शियालदा डिवीजन के शांतिपुर लोकल में महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर आसनसोल मंडल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसनसोल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा को जब इस घटना की जानकारी मिली, उसके बाद में उन्होंने मेरी सहेली और मातंगिनी स्क्वाड की टीम के साथ ऑनलाइन बैठक की। महिला टीम के सदस्य को गहन जांच का निर्देश दिया गया। रात में लोकल ट्रेन में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि टीम को कुछ सदस्य सिविल ड्रेस में भी घूमेंगे। किसी पर संडे होने पर उसे पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जाएगी। प्लेटफॉर्म को वेटिंग हॉल या यात्री के बैठने की जगह पर विशेष नज़र रखी जाएगी। किसी भी महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ करने पकड़े गए तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफेट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैम्प इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी जब बंदर पकड़ने आया तो
बंदर ने किया हमला। जामुड़िया से रवि पासवान के अनुसार वन विभाग का एक कर्मचारी जब बंदर पकड़ने आया तो बंदर ने उसे काट लिया। घटना जामुड़िया थाना क्षेत्र के न्यू केंद्र 4 इलाके की है। बंदर के हमले से वनकर्मी कांत बावरी घायल हो गए हैं। घायल वनकर्मी का आसनसोल अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आखिरकार वनकर्मी बंदर को पिंजरे में कैद करने में सफल रहे। वन विभाग के अनुसार बंदर को शारीरिक जांच के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक बंदर क्षेत्र में कई दिनों से उत्पात मचा रहा था। वह कई स्थानीय लोगों को काट चुका है, जिससे क्षेत्र में व्यापक दहशत फैल गई है। खबर वन विभाग को दी गई। आज वन विभाग की टीम बंदर को पिंजरे से पकड़ने के लिए आए। उसी दौरान बंदर ने अचानक हमला कर दिया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. आसनसोल रेल मंडल में 26 जनवरी की तैयारी बड़े जोर शोर के साथ। डॉग स्काउट को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आसनसोल गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आसनसोल रेल मंडल के डॉग स्काउट को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा ने बताया कि डॉग स्काउट में जितने भी कुत्ते हैं उनका अलग अलग कागज होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस को देखते हुए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सभी डॉग के करतब दिखाए जाएंगे। किसी तरह से डॉग स्काउट काम करता है, लोग इसे देख सकेंगे। फिलहाल स्टेशन और ट्रेनों में भी जांच अभियान चलाया जा रहा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. केरल के पिनराई विजयन और तमिलनाडु के M.K. स्टालिन रविवार को बढ़ती सूची में शामिल हो गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के असाइनमेंट नियम में केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिवर्तनों का जोरदार विरोध करने वाले मुख्यमंत्रियों की संख्या। स्टालिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र में कहा कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित IAS कैडर नियम में संशोधन देश की संघीय राजनीति और राज्य के स्वायत्तता की जड़ पर प्रहार करते हैं। श्री विजयन ने भी इसी तरह का एक पत्र भेजा, जिसमें सरकार से इस कदम को छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा गया कि यह राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए सिविल सेवा अधिकारियों के बीच भय मनोविकृति पैदा करेगा। कई विपक्षी शासित राज्यों से भारी अस्वीकृति का सामना करने वाले एक प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को खारिज करते हुए IAS और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने की शक्ति दी है। योजना को कठोर बताते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल तथा झारखंड के हेमंत सोरेन सहित कई मुख्यमंत्रियों ने इसे रद्द करने के लिए PM मोदी को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने अपने प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य इसके लिए पर्याप्त IAS अधिकारियों को नहीं बख्श रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। स्टालिन ने कहा, मैं इस तथ्य को
भी उजागर करना चाहूँगा कि कई राज्य सरकार के पास विशिष्ट वरिष्ठता वाले अधिकारियों की भी कमी है, मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा गलत कैडर प्रबंध नीतियों के कारण, श्री स्टालिन ने कहा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वर्तमान प्रतिनियुक्ति नियम पहले से ही केंद्र सरकार के पक्ष में है। अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतिनियुक्ति नियमों में प्रस्तावित संशोधन निश्चित रूप से एक भय मनोविकृति और अखिल भारतीय सेवा पदाधिकारियों के बीच एक राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए हिचकिचाहट का रवैया पैदा करेगा, जो कि सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक रूप से विरोध करने वाली पार्टी और पार्टियों द्वारा बनाई गई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा। पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पर अपना विरोध दोहराया। नरेंद्र मोदी सरकार पर देश के संघ के ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 15। आसनसोल नगर निगम वार्ड संख्या 15 स्थित पशालडीहा मांझीपाड़ा में भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर सोमवार को किया गया। इस मौके पर पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, भाजपा नेता कृष्णेंद्र मुखर्जी, वार्ड नंबर 15 के भाजपा प्रत्याशी आदर्श शर्मा आदि उपस्थित थे। भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मेयर से भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यालय को खोलने का मुख्य उद्देश्य है वार्ड 15 के निवासियों की समस्याओं को आगामी दिनों में हल करके भाजपा उम्मीदवार अपनी भूमिका निभा पाएं। उन्होंने कहा कि वार्ड 15 में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां निगम के द्वारा विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहां की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के निवासियों ने अपनी समस्या के निवारण के लिए कई बार निगम कार्यालय का चक्कर भी लगाया, लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। उन्होंने जनता से अपील की कि वार्ड नंबर 15 में भाजपा का समर्थन करें, जिससे वे आगामी दिनों में वार्ड नंबर 15 के जनता के सभी समस्याओं का निवारण कर यहां विकास नीति के तहत विकास कर पाएंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. छुट्टी के दिन नहीं मनाई गई नेताजी की जयंती। आसनसोल मंडल ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई 24 जनवरी। आसनसोल भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में पूर्व रेलवे ने आज 24 जनवरी 2022 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह का आयोजन किया। श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, श्री एन के मीणा अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री बी के त्रिपाठी अपर मंडल रेल प्रबंधक 2 ने पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के शाखा अधिकारियों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी में नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने 24 जनवरी 2022 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के फोयर में आसनसोल मंडल के अंडाल डीजल शेड के कारीगर द्वारा स्क्रैप से तैयार किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बनकर अपने योग्यता साबित की।
लेकिन वे आराम की जिंदगी और अपनी नौकरी के साथ मिलने वाली सुविधा के आदी नहीं थे। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संग्राम छेड़ना पड़ा। महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़े थे और नेताजी ने भारत के तटों से पूरे स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। उन्हें भारत माता के से इतना लगाव था कि गुलामी की जंजीरों में बंधा उनका देश उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। भारत की सीमाओं से परे लोगों ने भी उनकी प्रति दिलचस्पी दिखाई। महत्वपूर्ण देशों के राज्यों के प्रमुख उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने एक सेना का निर्माण किया। उस बल को देश के दुश्मनों के सामने आज़ाद हिंद फौज के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद के नारे दिए। उन्होंने कई भावना के साथ दिल्ली चलो का नारा भी दिया। स्वतंत्रता के लिए बोस का संघर्ष न केवल भारत के लिए बल्कि तीसरी दुनिया के सभी देशों के लिए प्रेरणा साबित हुआ। बोस के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उन देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेताजी का दर्जा उन्हें विश्व स्तर पर स्वतंत्रता के नायक के रूप में स्थापित करता है। भारत सरकार की घोषणा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या वीरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी 2022 रविवार को छुट्टी थी। इसके परिणाम स्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज यानी 24 जनवरी 2022 को मनाई गई। आइए जानते हैं देश में क्या है कोरोना का हाल। भारत ने लगातार 5वें दिन 3 लाख से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की सूचना दी। हालांकि पिछले 24 घंटे में केस लोड एक दिन पहले की तुलना में 8% कम था। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि आज दर्ज किए गए 3.06 लाख मामलों के साथ भारत में कोविड टैली अमेरिका के बाद दूसरा सबसे हिट देश अब 3.95 करोड़ है। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। इफ यू हैव द पावर टू मेक समवन हैप्पी, डू इट। द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ दैट। अगर आप में किसी को खुश करने की ताकत है तो दुनिया को इससे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.